हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, केम छो। चलिए शुरू करते हैं आज अपना पहला व्लॉग बनाने की एक कोशिश है, क्योंकि जब सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कितने टाइम से कि हाँ व्लॉगिंग स्टार्ट करो मुझे एक तो कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था कि हाँ किस टॉपिक पे व्लॉगिंग करूँ और कैसे करूँ। मुझे आता भी नहीं, मैंने पहले बताया मेरे पास सब चीज़ पड़ी, सब इक्विपमेंट्स पड़े हैं, इवन कि मैं अपना ये बोया का माइक भी लेके आया हूँ। बट मैंने कहा चलो ऐसे स्टार्ट करते हैं, ऐसे देखते हैं कि कितनी आवाज़ में क्लैरिटी आती है। अगर थोड़ा प्रॉब्लम आई तो हम कोशिश करेंगे ये वाला माइक यूज़ करने की। तो जो मैंने पहला टॉपिक चूज़ किया है इस अपने व्लॉग के लिए, तो कोशिश करते हैं रतन का रिश्ता से, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई है। आप सब लोग उसी के थ्रू जानते हैं, पहले तो आप लोग कोई मुझे जानता ही नहीं था, तो उसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कैसे हुआ ये रतन का रिश्ता के ऑडिशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को अभी आज की रेट में भी इतना ही लगता है ना कि सब फेक है, कुछ नहीं होता। तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि रतन का रिश्ता का जब एडवर्टीजमेंट आनी शुरू हुई थी, उसके बाद जब ये ऑडिशन स्टार्ट हुए, ऑडिशन कैसे हुए, कहाँ पे हुए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ऑडिशन के लिए इसकी एडवर्टीजमेंट रेगुलरली अपनी चैनल्स पे आ रही थी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं मतलब कि ऐसा हूँ कि मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखता हूँ, तो मैं बहुत कम टीवी देखता हूँ, तो मैंने इसकी एडवर्टीजमेंट भी नहीं देखी थी। तो एक मेरी फ्रेंड है, मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, उसका कॉल आया मुझे। मैं उस टाइम कॉलेज में पढ़ाता था, जिस टाइम पे मैं शो में आया था, जिस कॉलेज में उस टाइम पे पढ़ाता था, पंजाब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, उसी कॉलेज में पढ़ाता था मैं। तो मुझे इसका कॉल आया, उसने बोला कि प्रदीप ऐसे से एक शो आ रहा है कि तूने इसमें जाना है। तो मैं पहले से ही मॉडलिंग में था, मुझे मॉडलिंग करना अच्छा लगता था, मॉडलिंग करता था, शूट्स करता था, बट मुझे एक्टिंग का कहीं से भी कोई भी बिल्कुल शौक नहीं था। तो उसने मुझे बोला कि तूने जाना है। मुझे कहा यार मुझे कोई आइडिया नहीं है, मेरा वैसे इंटरेस्ट भी नहीं है। तो उसने मुझे बिना बताए हुए, बिना कुछ भी उसने कुछ बताए, उसने मेरा जो वहां पे ऑनलाइन जाके फॉर्म फिल कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद, जैसे उसकी जो भी डेट थी, उसके कुछ टाइम के बाद कॉल आई मुझे कि आपका ऐसे से जो शो आ रहा है उसके लिए आपका सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैंने जाके देखा कि हाँ, तो फिर मुझे जाके पता लगा कि हाँ ये शो है और इसका ये कंसेप्ट है। उससे पहले मुझे इसका कंसेप्ट भी पता नहीं था। तो ठीक है, मैंने कहा कि यार चलो ठीक है यार, जो भी है जैसे है देखेंगे। कंफर्म हो गया कि हाँ मेरा वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो गया, सिलेक्शन नहीं हो गया, शॉर्टलिस्ट हो गया। तो शॉर्टलिस्ट हो गया, उसके बाद मैंने कहा चलो देखते हैं अब क्या होता है आगे। तो एक दिन फर्दर ऐसे ही जब मैं कॉलेज से वापस घर जा रहा था, मुझे कॉल आया कि चैनल की तरफ से कॉल आया मुझे कि ऐसे ऐसे आपका ऑडिशन के लिए आपका ये डे और ये टाइम सेलेक्ट हुआ है। आई थिंक दैट वाज सैटरडे का दिन था जिस दिन जो मेरा डिसाइड हुआ था ऑडिशन के लिए, और टाइम था अप्रोक्सीमेटली 4 बजे। तो मुझे उस टाइम पे कैरी करने के लिए बोला था कि आप एक साथ में अपना कोई भी सूट, कोट पैंट, आप जो भी आपको जैसे अच्छा लगता है आप अपना कैरी करके लेके आएंगे। और चंडीगढ़ में एक होटल है जिसके मैं अभी शॉर्ट्स भी अगर हो सका तो मैं डाल दूँ कौन सा होटल है। चंडीगढ़ का होटल है, पार्क व्यू के नाम से है। तो वहाँ पे हमारे ऑडिशन होने थे। तो ऐसे ही सैटरडे का दिन था, सैटरडे छुट्टी थी, तो सैटरडे का दिन तो टाइम आया, 4 बजने वाले हैं। मुझे याद भी नहीं था कि हाँ ऐसे ऐसे यानी कि उस दिन ऑडिशन है। तो तभी याद आया कि अरे अच्छा ऑडिशन है आज, तो चलो जाके देखते हैं कि क्या कंसेप्ट है और कैसे क्या है। थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि तो कंसेप्ट थोड़ा सा मेरे लिए भी ऐसा था, और सबसे बड़ी बात कि मैं एक्टिंग का मुझे थोड़ा ना तो एक्सपीरियंस था और ना मुझे कुछ पता था कि वहाँ पे ऑब्वियसली कि आप जब कैमरे को फेस करते हैं, एक्टिंग नहीं है तब भी एक तरह से आपको वहाँ पे कैमरे के सामने एक्ट तो करना ही पड़ता है। एक्टिंग नहीं है, हम प्रोफेशनल एक्टर्स हम में से कोई भी नहीं था, बट एक फिर भी आपको एक वहाँ पे एक्ट करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। बेसिकली कैमरे को देख के आपको बोलना पड़ता है। और मैं मतलब कि शूट्स के लिए सही है, ठीक है, आप साथ साथ रीटेक ले रहे हो, साथ साथ आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, वो ठीक है, मॉडलिंग कर रहे हो, वो सब कुछ अलग है। बट एक कैमरे को फेस करके बोलना वो एक डिफरेंट चीज़ है।
तो मैंने चलो ठीक है जाते हैं। तो ऑडिशन का दिन आया, गया वहाँ पे। घर से निकलने से पहले वही जैसे घर से निकलने वाला ही था कि हाँ चलता ही है अपनी इंडियन फैमिली, मेरे कहाँ जा रहा है कहाँ गया। तो मैंने कुछ नहीं, मैं सूट उठाया कंधे पे, गाड़ी में टांगा और मैंने कहा यार आता हूँ अभी मैं ज़रा बस ऐसे ही पास में जाके आ रहा हूँ। तो चल दिया, तो पहुँचा ऑडिशन के लिए और बहुत रश, लाइक देयर वाज अ ह्यूज रश, बहुत रश था। और ऑलरेडी 3 दिन से वहाँ पे ऑडिशन चल रहे थे सेम चीज़ के लिए, 3 दिन से ऑडिशन चल रहे थे। और मैं चौथे दिन वहाँ पे मेरा नंबर था 4 बजे के अराउंड। तो ठीक है सभी जा रहे थे वहाँ पे। तो जो वहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रही थी लड़की, उसका नाम था शुभी। शुभी आजकल वो बहुत अच्छा कर रही है मूवीज़ में, आई थिंक वो डायरेक्शन वगैरह कर रही है। आज भी मेरी अच्छी फ्रेंड है, फेसबुक पे है। तो शुभी ने सारा मतलब कि वो उस टाइम पे देख रही थी और उसने सब कुछ मेरा प्रोफाइल वगैरह देखा। उसने कहा कि आपका प्रोफाइल तो अच्छा है, बाकी ऑडिशन पे डिपेंड है कि जो भी मतलब कि आपका जैसे वहाँ पे रहेगा, तो मुझे लगता है कि आपका हो जाएगा। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरे को कैमरा फेसिंग मैं था ही नहीं बिल्कुल भी। तो ऑडिशन स्टार्ट होने से पहले जो भी हल्का फुल्का वो टचअप करते हैं, मेकअप करते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप अपना सूट वगैरह डाल के इस टाइम पे रेडी रहना, इस टाइम पे आपका स्टार्ट होगा, तो आप उस टाइम पे रेडी रहना, आपका हल्का फुल्का टचअप करके आपको ऑडिशन रूम में भेज देंगे। तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने बताया कि जैसे हमें सूट कैरी करने के लिए बोला गया था, मैं अपना एक सूट लेके गया था, तो सूट के लिए बोला गया था। तो मैं कहा चलो ठीक है रेडी होते हैं। तो जो टीम थी उनकी प्रोडक्शन टीम, जो भी वहाँ पे थे जो ऑडिशन ले रहे थे, तो जैसे मेरा टाइम आया तो मैं एक नॉर्मल एक कैजुअल ड्रेस डाल के गया था, जो भी मैं अपना मतलब कि मॉडलिंग के टाइम पे भी जो जैसे कपड़े डाल के आता था नॉर्मल अपने जो भी एक कैजुअल मैं डाल के गया था। तो मैंने उनको बोला कि मैं चेंज करने के लिए जा रहा हूँ, मेरा टाइम आ गया। तो जो उनके जो ऑडिशन वाले जो सी क्रू थे उन्होंने बोला कि नहीं यार तुम सूट मत डालो, तुम ऐसे ही जाओ। मैंने कहा पता नहीं शायद इनका ना पहले से ही मूड बन गया कि इसको तो लेना ही नहीं है, निकालो इसको। तो मैंने कहा ठीक है यार तुम कह रहे हो। तो मैंने कोई सूट वूट नहीं डाला, जो भी नॉर्मल अपने थे वैसे ही चला गया। उन्होंने हल्का फुल्का टचअप किया, मेकअप किया, चलो हो गया। फिर ऑडिशन स्टार्ट हुआ। ऑडिशन के लिए वही लोगों को एक तो ये लगता है ना कि हाँ सब फेक है, ऐसे ही हो गया ठीक है ये छोटे मोटे एक्टर से और इनका हो गया। ऐसा नहीं था, इतनी मोटी उनके पास एक बुकलेट थी, उस बुकलेट में उनका पूरा प्रॉपर क्वेश्चनर था, सब कुछ उसमें क्वेश्चंस उनके लिखे हुए थे कि किस किस से क्या उन्होंने पूछना है। उसके बाद जैसे जो भी उन्होंने अपना अकॉर्डिंगली उसको टिक मार्क किया। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछे काफ़ी, मतलब कि आई थिंक 1-1.5 घंटे तक वो ऑडिशन चलता रहा कि हाँ ये कैसे आप कैसे लाइक करते हो, क्या है, कैसे आपने इस चीज़ का सोचा। तो जो सच था मैंने बता दिया कि जो भी चीज़ें थी, जो भी सच था सब मैंने सच बोल दिया। तो हो गया, कंप्लीट हुआ। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद भी मुझे इतना नहीं था कि हाँ यार कि हाँ सिलेक्शन हो ही जाएगा। एंड ठीक है मैं घर चला गया। वो मेरी फ्रेंड थी जो शुभी, उसने बोला कि नॉट फ्रेंड की जो वहाँ पे मुझे मिली थी, आज की डेट में मेरी फ्रेंड है। तो शुभी ने बोला कि हाँ एक मेरा और एक लड़का और था जो दुबई से आया था, ही वाज शेफ। तो उसने बोला कि यार तुम दोनों का ना मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर चांसेस लग रहे हैं। मैंने कहा चलो यार देखते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा था, घर चला गया। तो घर जाने के बाद एक दिन फिर से कॉल आई मुझे ना, तो कंफर्म मतलब कि पूछने के लिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका और टाइमिंग क्या है। तो मुझे लगा कि ये किस लिए यार, ये इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता था कि ठीक है यार एक आप लोगों को, मुझे भी यही लगता है सभी को कि ठीक है यार एक जस्ट एक स्वयंवर जो सा एक टीवी के लिए टीम तो बना रही है, बट लेकिन वहाँ पे वो सब कुछ कुंडलियाँ मैच करने के लिए वो उन्होंने एग्जैक्ट टाइमिंग, आपका बर्थ प्लेस सब कुछ पूछा था। जो भी है मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट लेकिन हमें इसी तरह से बताया गया था। तो उन्होंने प्रॉपर मतलब कि टाइमिंग वाइमिंग पूछा, कुंडलियाँ जैसे जो मिलानी होगी अकॉर्डिंगली उन्होंने देख के सब कुछ किया। और ठीक है एक वो क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद एक छोटा सा और यानी कि टेलीफोनिक ऑडिशन एक और हुआ। और उसके बाद फाइनली दी डे फिर एक दिन कॉल आ रही है, एक दिन कॉल आती है कि सर आपका ना सिलेक्शन हो गया है और हम आपको ना टिकट भेज देंगे। तो टिकट भेज देंगे हम आपको, तो आप अपना ईमेल आईडी कंफर्म बता दीजिए, हम
तो हम आपको टिकट भेज देंगे, आप अपना ईमेल आईडी कंफर्म बता दीजिए कि इस पे टिकट आनी है। तो जब तक ये सब कुछ चल रहा था ना, मुझे उस टाइम तक भी यकीन नहीं था। मैंने कहा यार ये सब कुछ पता नहीं क्या है, क्या ऐसा कुछ होगा भी कि नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे जब बोला था कि हाँ टिकट आएगी और हमारे जो कोऑर्डिनेटर है ना वो आपको कॉल कर लेंगे। तो संदीप हमारा कोऑर्डिनेटर था, संदीप रावत, आजकल काफ़ी वो इवेंट्स वगैरह करता है। तो संदीप का मुझे कॉल आया कि हाँ जी आपका हो गया और आपको है ना मैं टिकट्स भेज रहा हूँ, एक बार आप कंफर्म कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। मुझे तब भी लग रहा था यार पता नहीं भी क्या होगा, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के बंदे, पहले ही इन चीज़ों का डर रहता है, स्कैम वैम ये वो, पता नहीं सच्चाई क्या है इसमें। तो कॉल आया, कंफर्म हुआ, टिकट्स पहुंची मेरी मेल पे। और अभी तक मैंने ना घर पे किसी को नहीं बताया था कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, मैंने कुछ नहीं बताया था। टिकट्स आ गई। हाँ, टिकट से पहले एक और उन्होंने बोला था कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर हम बीच में ये शो छोड़ते हैं या फिर शादी करने से इनकार करते हैं तो फॉर अस हमें लड़कों को 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट था, ऐसे बीच में नहीं भाग सकते थे। अगर आपने कमिट किया तो आपको पूरे शो के दौरान रहना ही पड़ेगा, और जो भी आगे मतलब कि है शादी का है जो भी फैसला, जो मतलब कि इससे पहले वो सब कुछ आपको अगर हाँ किया तो करना पड़ेगा, नहीं तो 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आया, तो टिकट आ चुकी थी, कॉन्ट्रैक्ट आ चुके थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मुझे वापस भेजना था। तो अब इस पोजीशन पे मुझे घर पे बताना पड़ा, डैड को बताना पड़ा। तो फिर पहले तो वही उनको ही शौक लगा कि यार ये है क्या और ये कर क्या रहा है। फिर कॉन्ट्रैक्ट पढ़वाया उनको, फिर कंफर्म करवाया, एडवोकेट से कंफर्म करवाया कि हाँ क्या है क्या नहीं, सारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देख के फिर मैंने साइन किया, फिर वापस भेजा। तो घर वालों ने बोला कि यार जब अगर तुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, अगर तू एग्री करता है सब चीज़ से, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू जाना चाहता है तो जा। तो फिर फाइनली यहाँ तक हमारा ऑडिशन एंड ऑल जो भी प्रोसेस था वो ख़त्म हुआ। फिर हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा कि जब मैं वहाँ पहुँचा, और उससे पहले जब मैं एयरपोर्ट गया वहाँ पे क्या क्या हुआ, और जब मैं वहाँ पे पहुँचा जो हमारा फर्स्ट डे था वहाँ पे क्या क्या हुआ, हम शिवविलास में रुके थे पहले दिन, वो भी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ऑडिशन वाला पार्टी रखते हैं। और जो ये वाली चीज़ थी, अगर इसके बीच में आपके कुछ क्वेश्चन है, इसके बीच में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट में आपको बताने की। और अगर आपको कुछ और लगता है कि आप कुछ और भी देखना चाहते हैं और कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूंगा उन सब चीज़ों के जवाब देने की। ठीक है जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।